माय डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियाँ, मेजर रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। होप यू आर वेल अवेयर अबाउट दीज रिवर्स। फिर भी मैं आपकी जानकारी को ताज़ा करने के लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। होप you will be get satisfied and this video is specially prepared for your general awareness। आपकी अवेयरनेस को ताज़ा करने के लिए ये वीडियो तैयार किया है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको पहले जानना होगा। हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इंडेक्स मैंने बनाया है। ये जो राउंड शेप में दिया गया है ये स्टेट कैपिटल को इंडिकेशन करता है, और ये जो लाइन लगाई है बाउंड्री लाइन है, और जो रेक्टेंगल शेप में है वो नेबर स्टेट्स को इंगित करेगा, और जो इस कलर में ब्लू कलर में आपको दिखाएगा दैट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। Now see, this is whole about हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, डिस्ट्रिक्ट शिमला, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट मंडी, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, डिस्ट्रिक्ट ऊना एंड डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट सोलन एंड डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। हमारा जो स्टेट है आप जानते हैं कि ये सराउंडेड बाई state and international boundaries। If you go to extreme north, अगर उत्तर की तरफ हम जाते हैं तो J&K हमारी सीमाओं के साथ लगा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट चंबा, और यहाँ पे पठानकोट है जो दैट इज़ एडजेसेंट टू कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अगर हम एक्सट्रीम नॉर्थ में जाते हैं तो जो नॉर्थ का इलाका है वो लद्दाख और तिब्बत के साथ जुड़ा हुआ है। तिब्बत जो है चाइना के साथ जुड़ा हुआ है, और करंट में अगर आपको बताया जाए कि तिब्बत जो है दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाई चाइना। एक्चुअली ये तिब्बत का एरिया है, बट चाइना ने अपना ऑक्यूपेशन इसके ऊपर कर रखा है। दैट्स वाई यू नो द तिब्बतियन गुरु दलाई लामा वाज एक्साइल्ड फ्रॉम तिब्बत एंड स्टेइंग एट धर्मशाला। Dharamshala is known as the capital city of Tibetan। और अभी तो वो विदेशों में रह रहे हैं। He is now on exile and this is China is considering this is a part of China, but Tibet is an autonomous state। उसके बाद हम नीचे की तरफ अगर आते हैं साउथ ईस्ट की तरफ, ईस्ट में चाइना है, साउथ ईस्ट की तरफ आते हैं तो उत्तराखंड जो अभी कुछ ही वर्षों पहले जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, तो उसका जो बाउंड्री है हमारे साथ लगता है शिमला और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के साथ उत्तराखंड लगता है। जैसे ही हम एकदम साउथ की तरफ आते हैं तो साउथ में हम उत्तर प्रदेश, ये जो जगह है यहाँ पे थोड़ा सा जो स्पेस है वो यूपी की बाउंड्री के साथ टच करता है, सिरमौर नाहन के आसपास। बाकी अगर हम साउथ की बात करते हैं तो एंटायर साउथ इज़ कनेक्टेड विद द स्टेट ऑफ हरियाणा। अगर वेस्टर्न पार्ट में हम जाते हैं तो पूरी जो बाउंड्री है वो पंजाब के साथ हमारी लगती हुई। तो मैं क्या मान लूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारी जो एडजेसेंट स्टेट्स एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज किन किन देशों के साथ मिलती है। देश एक ही है, वो चाइना के साथ। हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। और J&K अगर हम चंबा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से डोडा डिस्ट्रिक्ट ले जाती है तो J&K का जो पार्ट है यह डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पठानकोट के बाद नेक्स्ट जो है जम्मू की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाउ कम टू द नेक्स्ट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट
topic I have tried my level best to cover it in with a short span of time. Important rivers of हिमाचल प्रदेश. आप जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं. द मेजर रिवर्स एज यू नो, चेनाब जिसको मैंने रेक्टेंगल शेप में दिखाया गया, राबी जिसको राउंड शेप में दिखाया गया, एंड ब्यास जिसको काइट के तरह मैंने आपको दिखाया है, एंड नाउ द सतलुज इज शोन एज ट्रायंगल. नाउ टेक फर्स्ट द रिवर चेनाब. द ओरिजिन है, इन नदियों का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे होती है. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से दैट कोई भी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, एक्चुअली ग्लेशियर से निकलती है. उसका उद्गम कहाँ से होता है, ग्लेशियर से होता है. तो डिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने आपको अभी पीछे वाली स्लाइड में आपको दिखाया था लाहौल स्पीति के बारे में, द एंटायर डिस्ट्रिक्ट इज कवर्ड, ऑल द पीक्स आर कवर्ड थ्रू आउट द ईयर विद स्नो. तो यहाँ पर ग्लेशियर्स निकलते हैं. तो ग्लेशियर के फटने से जो है इन नदियों का उद्गम होता है. तो यह जो जगह है वारालाचाला, दिस इज ए पास कनेक्टिंग लाहौल स्पीति टू तिब्बत और आई वुड से लद्दाख एरिया को. तो यहाँ पे जो जगह है उसका नाम है बारालाचाला, और दिस इज द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, चंद्रा एंड भागा. चंद्रा एंड भागा रिवर का कन्फ्लुएंस है. उनका जो जहाँ पे दोनों का संगम होता है वही इसको ओरिजिन माना जाता है. किसका, रिवर चेनाब का. और जो चेनाब नदी है लाहौल स्पीति से निकलती हुई चंबा डिस्ट्रिक्ट से होती हुई आगे डोडा, रामबन से होते हुए अखनूर और जम्मू की तरफ से आगे बढ़ जाती है. और इसका जो नेक्स्ट मिलन है वो सिंध नदी के साथ जो है पाकिस्तान में चली जाती है. तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 960 किलोमीटर. कितना है, 960 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसकी चेनाब रिवर की. नाउ कम टू द नेक्स्ट, रावी. रावी का जो उद्गम स्थल है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है वो है हनुमान टिब्बा, डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंदर ही आता है. तो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है, द ओरिजिन ऑफ रिवर रावी, दैट इज हनुमान टिब्बा. और ये चंबा से निकलती हुई पठानकोट के पास पंजाब में होती हुई आगे फिर दोबारा हुई सिंध नदी भी चली जाती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिवर ब्यास. तो रिवर ब्यास का जो ओरिजिन स्थल है वो है ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रे के पास. रोहतांग दर्रा कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, मनाली के वशिष्ठ से ऊपर का जो इलाका है वो ब्यास कुंड उसको कहलाता है. रोहतांग पास, मतलब जो रोहतांग पास है वहाँ भी लगभग ऑलमोस्ट द पीक्स ऑफ रोहतांग पास रिमेन कवर्ड विद स्नो फॉर 6 months. लगभग 6 महीने तक वहाँ बर्फ़ से जो चोटियाँ ढकी रहती है. लेकिन जो पीक पॉइंट है, जो पास वाला से भी ऊपर वाला जो इलाका है उसमें 12 महीने बर्फ़ रहती है. तो रोहतांग पास को जो है, रोहतांग के पास ब्यास कुंड नामक जगह जो है वो इस नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है. और यह नदी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से होती हुई मंडी में, यहाँ पे एक रिजर्वायर है पंडो डैम, जिसको पंडो डैम के नाम से जाना जाता है. और ये नदी आगे निकलती हुई मंडी से होती हुई आगे पौंग डैम, पौंग बांध जो बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और पंजाब के साथ मिलती हुई जो सीमाएँ हैं वहाँ पे, और आगे जो है पंजाब से होती है पाकिस्तान में भी नदी चली जाती है. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो मंडी के पास जो पंडो है, हार्डली 9 किलोमीटर फ्रॉम मंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. पंडो जो डैम है वहाँ पे पानी को रोका गया है और पानी को अंडरग्राउंड निकाल करके जो है उसको टनल के माध्यम से लगभग 13 किलोमीटर टनल वहाँ नेर चौक के पास
मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही, वहाँ से सुंदरनगर के लिए जो है एक नहर बनाई गई है और वहाँ सुंदरनगर से फिर दोबारा उसको अंडरग्राउंड करके जो है सलापड़ नामक स्थान पे, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ जिसकी सीमाएं लगती हैं, वहाँ पे पानी निकाला है और वहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है। और उस पानी को, ब्यास के पानी को सतलुज नदी के साथ जो है मिला दिया गया है। जैसे कि आपको मैप में क्लियर दिखाया गया है, ये सतलुज नदी है। और ब्यास नदी का जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी ब्यास नदी की। तो किन किन जिलों से होती हुई निकलती है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू से, जो उसका उद्गम स्थल भी माना जाता है, जिससे कुल्लू और मंडी 2 जिलों के बीच में, और आगे कांगड़ा में प्रवेश कर जाती है। कांगड़ा के बाद यह पंजाब में निकल जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सतलुज, रिवर सतलुज। आमतौर पे हम किसी भी नदी के उद्गम स्थल को जो ग्लेशियर्स होते हैं, जहाँ जहाँ से ग्लेशियर निकलते हैं, उसको उद्गम स्थल माना जाता है। लेकिन किसी भी नदी का जो मुख्य स्थान जो है, उद्गम स्थल जो है, वही माना जाता है जहाँ से उसकी जो है गहराई शुरू होती है। एक्चुअली जैसे कि हम बात कर रहे हैं सतलुज नदी के बारे में, तो सतलुज नदी का जो ओरिजिन है दैट इज शिप किला पास, और नगरी नामक स्थान को उसको उद्गम स्थल माना जाता है। लेकिन ये नदी जो है इंडस रिवर का एक भाग है, और ये शिप किला पास के पास से निकलती है और आगे आकर के देखो यहाँ रिकांगपियो जगह नामक जगह है, किन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, और इधर से एक और नदी जा रही है जिसका जो संगम है रिकांगपियो के पास है, जो बास्पा रिवर है। यहाँ पे अब मैं जहाँ इंडिकेशन कर रहा हूँ, ये दैट इज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ जो नदी ऊपर से आ रही, जहाँ से ओरिजिन इसका हो रहा है, और ये दोनों नदियाँ यहाँ कर मिल जाती है और आगे इसका नाम सतलुज पड़ जाता है। और ये सतलुज किन्नौर से होती हुई आगे डिस्ट्रिक्ट मंडी में प्रवेश कर जाती है और दोबारा ये घूमती हुई आगे बिलासपुर में प्रवेश कर जाती है, और जहाँ पर गोविंद सागर झील बनाई गई है, ये बिलासपुर के पास है। यहाँ पर ये गोविंद सागर झील को बनाया गया, पानी को रोका गया है, और आगे जो है बाखड़ा जो बांध है उसका निर्माण किया गया है, जो पूरे देश को जो है, जैसा आप जानते हैं कि वो बिजली सप्लाई वहाँ से होती है, बिजली उत्पादक है। तो इसकी जो कुल लेंथ है 1450 किलोमीटर है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर सतलुज, जिसको हमने यहाँ पे इंडिकेशन किया हुआ है ट्रायंगल से। तो उसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 1450 किलोमीटर। और इसके साथ साथ छोटी छोटी जो नदियाँ हैं उनको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जैसे शिमला से इस तरफ से आती हुई टोन नदी है, इसका उद्गम और समाप्ति जो है यहीं पर हो जाती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है उसके बाद, और आगे जो है ये यमुना का एक हिस्सा बन जाती है, ये टोन नदी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और हो सकता है कि मैंने आपकी ज्ञान में वृद्धि की होगी। तो आप एज शोन एंड इंडिकेटेड हियर कि लाइक इट, कमेंट इट एंड शेयर इट मोर एंड सब्सक्राइब, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं भी आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन, थैंक यू।